हेलो एवरीवन। तो जैसे ही आप माँ बनने की खुशी पाते हैं, आपका सबसे पहला सवाल होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी। तो आज मैं इसी चीज के लिए लेके आई हूँ कुछ दादी नानी के नुस्खे जो काम आएंगे और जिसकी वजह से एंड में आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी पक्की। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होती कैसी है। 9वां महीना जैसे ही आपका लग जाता है, उसके बाद आपको कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकता है। तो आपको लेबर पेन जब वो होगा, वो कैसा होगा, वो बिल्कुल आपको पीरियड की तरह लगेगा। आपको लगेगा शायद आपके पीरियड जैसा पेन आ रहा है। सबसे पहले आपके बैक में पेन शुरू हो जाएगा, फिर आपको पैरों में आपको पेन लगने लगेगा और उसके बाद आपको पेट में निचले हिस्से में पेन शुरू होगा। जब आपको पेट में पेन शुरू होगा तब आपको वो पेट आपका बिल्कुल टाइट और एकदम पत्थर जैसा लगने लगेगा जब जब आपको पेन होगा। और वो पेन आपको 1 घंटे 2 घंटे के गैप में हो सकता है। जैसे जैसे आपका डाइल्यूशन बढ़ने लगता है वैसे वैसे वो पेन का टाइम कम होने लगता है। पहले 2 घंटे में आ रहा होगा तो अब 1 घंटे में, 15 मिनट में, 10 मिनट में आने लगेगा। और फिर एक बार इतनी तेज आएगा कि आपका बिल्कुल बच्चा बाहर आ जाएगा, वो आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्या ऐसी चीजें करनी है, क्या दादी नानी के नुस्खे हैं जो आप अपनाएं जिससे क्या हो कि आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल पेनलेस डिलीवरी के साथ आपके हाथों में आ जाए। और आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी है इस चीज के लिए कि आपको पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ होती रहेगी। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको एक्टिव, आपको बेड रेस्ट रखना है, बेड रेस्ट पे है, तो आपको ये सलाह नहीं दूंगी मैं। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आप एक्टिव रहें। एटलीस्ट आप वॉक करें हाफ एन आवर्स डेली। आप अपना जो डेली रूटीन है, लाइक किचन का जो भी काम है आप खुद करें, झाड़ू पोछा लगाएं और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बट अगर आप वर्किंग है, आपके पास टाइम नहीं है, आप डेली नहीं कर सकते हैं ये सारे काम, तो आप क्या करें, आप कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो लेबर पेन के लिए होती हैं। आपके जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी नजदीक आती है आप स्क्वाट कर सकते हैं। आप इंडियन टॉयलेट अगर यूज कर रहे हैं तो आप, वो बहुत अच्छा होगा इस चीज के लिए। और कुछ एक्सरसाइजेस करिए। तो कहने का मतलब है कि आपको एक्टिव रहना है अपनी होल प्रेगनेंसी में। तो चलिए अब जानते हैं क्या है दादी नानी के 3 नुस्खे। तो पुराने जमाने में दादी नानी कहती थी कि दाल के पानी में घी डाल के पियो 9वें महीने में, या फिर चाय में घी डाल के पियो, जिससे बच्चा क्या है आराम से फिसल जाएगा और तुम्हारे डिलीवरी का पता ही नहीं चलेगा कि कब डिलीवरी हो गई। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। क्या रीजन होते हैं कि जब हम घी पीते हैं, हमारा, अगर हम गुनगुने पानी में डेली अगर 1 चम्मच घी पी रहे हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। हमारा स्टूल बहुत अच्छे से पास हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बच्चा है जब वो पेल्विक एरिया में फिक्स होता है नीचे, जब नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन लेता है तो वो बहुत ही आराम से ले पाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही अगर आपका स्टूल आपके इंटेस्टाइन में फंसा होगा तो उसको जगह ही नहीं मिल पाएगी जिस हिसाब से वो वहां पे फिक्स हो पाए। तो इसलिए आप जरूर एक डेली रूटीन से गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी डालकर पिए। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा घी लग रहा है, वो आपको बहुत ज्यादा ही स्टूल पास होने लग रहा है, तो आप उसे आधा कर दीजिए। और अगर आपको वो 1 चम्मच भी भरपूर नहीं लग रहा है तो आप उसे 1.5 गुना कर दीजिए। ये आप अपनी अकॉर्डिंगली क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। तो आपको ये चीज करनी है ताकि आपको एटलीस्ट डेली 2 बार स्टूल पास हो और आपका इंटेस्टाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो पाए। तो पहली चीज आपको यही करनी है कि गुनगुने पानी में आपको घी डाल के डेली रात में पी के सोना है। तो दूसरी चीज है कि आपका डाइल्यूशन जब हो रहा हो तो आपका
पेल्विक एरिया बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अगर पेल्विक एरिया आपका सॉफ्ट नहीं है तो आपका डाइल्यूशन जब हो रहा होगा तो आपको बहुत पेन महसूस होगा, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको 9वें महीने से ही जब आप नहाएं तब आप एक बड़ा सा टब ले लें, उसमें गुनगुना पानी डाल दीजिए, उसमें डिटॉल डाल सकते हैं अगर आपको कोई इन्फेक्शन सा लग रहा है या फिर आपको वाइट डिस्चार्ज या ईचिंग आ रही है तो, और उसमें कम से कम 15 मिनट के लिए बैठिए। डेली ये करिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, और जब आपका डाइल्यूशन होगा, जब वो फैलाव आपका आएगा, जब बेबी नीचे आ जाएगा और आपका डाइल्यूशन होने लगेगा तो उसमें आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी और बहुत ही आराम से वो चीज हो जाएगी। तीसरी चीज है कि दादी नानी कहती हैं कि गर्म चीजें खाओ। अंत में जब 9वां महीना लग जाए आपको गर्म तासीर वाली चीजें खानी है। तो अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं, जो उनके यहाँ का कल्चर होता है। तो नॉर्मली अगर आप खा सकते हैं तो आप खजूर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आप बादाम की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आप ले लीजिए थोड़ा सा अजवाइन के आप लड्डू बना के अगर खा सकते हैं तो वो बहुत फायदेमंद होते हैं। तो क्या होता है, इससे बच्चा जब नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन पे आता है तो वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन से नीचे खिसकने लगता है और उसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती है और बच्चा आराम से फिसलने लगेगा, नीचे आ जाएगा, तो आपकी नॉर्मल पोजीशन फिक्स हो जाएगी बच्चे के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको गर्म तासीर वाली चीजें उस टाइम पे खानी है। तो यही 3 चीजें हैं जिसको आपको करना है, और इसके साथ आपको कुछ और चीजें ध्यान देनी है, जैसे कि जो डॉक्टर्स आपको विटामिन्स लिखते हैं आपको वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे खाने हैं। आपका ब्लड हीमोग्लोबिन जो है वो बिल्कुल 11 और 12 के बीच में होना चाहिए लगभग, और आपको जितने भी आयरन की मेडिसिन या और भी जितनी ताकतवर चीजें हैं वो आपको खानी है उस टाइम पे, ताकि क्या होगा कि जब आपकी डिलीवरी होगी वो आपका डिलीवरी के टाइम पे आपके शरीर का जितनी भी एनर्जी होगी वो उस बेबी को लाने में होगी, निकलेगी। तो इसके लिए आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जब आप स्ट्रांग रहेंगे तभी आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी के साथ आ पाएगा। तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों टाइम पे आपको स्ट्रांग रहना है, और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, शुरू से लेके अंत तक यही रहिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आप कर सकते हैं। इन केस अगर कोई कॉम्प्लिकेसी होती है तब आपको सिजेरियन पे स्विच करना है, अदरवाइज आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई करिए। तो इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।